नितिन गडकरी के कल के विस्फोटक बयान के बाद मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। किसका पत्ता कटेगा, कौन नए मंत्री होंगे, तरह तरह की चर्चाएं हैं। क्या चिराग पासवान का विभाग बदला जा रहा है, संजय झा पर नजर है, शरद पवार की बेटी मंत्री बनेगी, कंगना रनावत मंत्री बनेगी, सियानी घोष मंत्री बनेगी, राघव चड्ढा मंत्री बनेंगे। अटकलों का बाजार गर्म है। तो आइए, क्या है हकीकत, इस खबर में इसी का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सरोज सिंह। कल एक बयान था नितिन गडकरी का कि अब हमारी उम्र हो गई, अब नए लोगों को मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। बयान इतना वायरल हुआ कि लोगों ने कहा कि लगता है कि नितिन गडकरी ने इशारा कर दिया या करवा दिया गया। क्या दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर डालने के लिए बयान दिया गया, या नरेंद्र मोदी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किस फॉर्मेट में करेंगे, इसका एक रास्ता उन्होंने खोल दिया। युवाओं को मौका। देखिए, 70 मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में, 81 बन सकते हैं, तो गुंजाइश तो बहुत है। लेकिन बहुत सारे मंत्रियों को हटाया जा रहा है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बिहार के भी 1-2 मंत्री हैं जो हटाए जा रहे हैं। कुछ मंत्रियों को अवार्ड भी मिलने जा रहा है। बड़े लोगों के भी हटने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय में फेरबदल होगा, रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह को बदला जाएगा, आगे उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो अभी सब चीज़ चल रहा है अभी अटकलों में ही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में है वो वही जानते होंगे। लेकिन जो चर्चा है, अनुमान लगाया जा रहा है, वो यही है कि एक युवा मंत्रिमंडल बनेगा। सियानी घोष टीएमसी से आई है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से आए हैं। इन दोनों के नामों पर प्रमुखता से विचार हो रहा है कि इनको मंत्री बनाया जाए। विवादों में रहने वाली कंगना रनावत के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी मौका मिल सकता है। बार बार जो कंट्रोवर्सी कर देती है, भाजपा के कई लोगों ने समझाया कि फिलहाल शांत रहिए, तो एक इशारा कंगना को भी दिया गया है। तो कंगना रनावत भी मंत्री हो सकती है। कई नए लोग, सुप्रिया सुले, शरद पवार की जो बेटी है, उनके नाम की भी चर्चा है। अगर डीएमके का तालमेल हो गया तो डीएमके से भी 1-2 मंत्री बनाए जाएंगे। बहुत सारी राजनीतिक खबरें हैं। देखिए, एनसीपीआई जिसमें टीएमसी के सारे सांसद गए, उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मतलब दिल्ली गर्म है, दिल्ली की सियासत गर्म है और नज़र अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर है। बीच में नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच खटास की भी खबरें चलती है, साथ साथ चल रही है। लेकिन जहां मंत्रिमंडल विस्तार का बात है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। 7-8 राज्यों के चुनाव हैं, तो किसको मंत्री बनाया जाए, किस राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, कास्ट कम्बिनेशन क्या हो, और सबसे ऊपर जेएनजी युवा को कहाँ मौका दिया जाए, कैसे मौका दिया है और किन युवाओं को मौका दिया जाए जो सोशल मीडिया में पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पर पॉपुलर है। नहीं तो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं सब पर उनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, ताकि कनेक्ट कर सकें। क्योंकि अभी देखिए, नितिन गडकरी वाले केस में जो हुआ, सभी लोग, आज से 6 महीने पहले की ही बात कर लीजिए, नितिन गडकरी को नंबर 1 मंत्री माना जाता था कि हाईवे और तमाम चीज़ों का जाल बिछा दिया उन्होंने, और जो कनेक्टिविटी होती है उसमें बेमिसाल काम किया नितिन गडकरी ने। टाइम फ्रेम में काम किया, बिना किसी करप्शन के काम किया। राज्यों में भी जो कनेक्टिविटी है उसको भी लेकर नितिन गडकरी कहते थे पैसे की कोई कमी नहीं है, आप आइए पैसा लीजिए लेकिन काम करके दिखाइए। तो ये रुतबा और जलवा था नितिन गडकरी का। लेकिन पिछले 6 महीने अंदर जो गुजरा है, अभी क्या हुआ, एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि नितिन नवीन इथेनॉल वाले मामले में फंसे हुए हैं, सड़कें खराब हो रही है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। मतलब एक परसेप्शन बना दिया गया। और सबसे दुखद बात ये रही कि भाजपा का जो सोशल मीडिया टीम है, आईटी टीम है, वो नितिन गडकरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं इसकी कमी खली, और आप देख रहे हैं कि कितना चेंज हुआ है। अमित मालवीय हटाए गए, तमाम चीज़ें हुई, और अब जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें सब युवा चेहरों को मौका देने की बात कही जा रही है। तो ध्यान में जेएनजी है, आगे का विस्तार है, 8 राज्यों के चुनाव हैं, 29 का लोकसभा चुनाव है,
तो स्वाभाविक है एक बड़ा फेरबदल नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में करने जा रहे हैं। और इसमें बिहार से संबंधित जो बातें हैं कि चिराग पासवान का विभाग बदला जा सकता है, उनको कोई बड़ा मंत्रालय या काम करने वाला मंत्रालय, युवाओं से जुड़ा हुआ मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा संजय झा पर नज़र है कि उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। तो देखिए बहुत जल्द इस पर फैसला होना है। हमको लगता है कि सितंबर 15 तक ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 7 सितंबर को। हो सकता है कि उसके आसपास ही ये मंत्रिमंडल का फेरबदल हो और आपको एक युवा मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी का आपको दिखे। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।